जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में हम चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों और नीति निषेध तत्वों में अंतर। देखिए, मौलिक अधिकारों और नीति निषेध तत्वों के अगर अंतर पर ध्यान देंगे तो आप ये देखेंगे कि मूल अधिकार जो है भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और नीति निषेध तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 15 के अंतर्गत है और नीति निषेध तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। जहां तक स्रोत का संबंध है तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और नीति निषेध तत्वों का जो संबंध है वह है आयरलैंड के संविधान से। इसी तरह से कुछ मूलभूत अंतर हैं, जैसे मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं, यानी मूल अधिकारों के हनन के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निषेध तत्वों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, अर्थात नीति निषेध तत्व वाद योग्य नहीं है। इसी तरह से आगे आप ध्यान देंगे, एक एक स्टेप अगर देखेंगे तो मूल अधिकार व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास के लिए होते हैं, वही नीति निषेध तत्व समाज कल्याण के लिए होते हैं, सरकार के लिए होते हैं। मूल अधिकार का जो प्रकृति है वो नकारात्मक है और नीति निषेध तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। आगे आप ध्यान देंगे एक पॉइंट, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इसी तरह जो नीति निषेध तत्व होते हैं वो सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं। आपातकाल में मूल अधिकारों को रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है 2021 को छोड़कर, लेकिन ध्यान रहे नीति निषेध तत्वों पर आपातकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे आपको बताना चाहेंगे कि मूल अधिकार की जो मान्यता है वह कानूनी मान्यता है और नीति निषेध तत्वों की को कानूनी नहीं बल्कि नैतिक मान्यता प्राप्त होती है। मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण के लिए होते हैं जबकि नीति निषेध तत्व समाज कल्याण के लिए होते हैं। और आगे एक जो सबसे बड़ा एक वाद हम आपको बताना चाहेंगे, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का एक मुकदमा ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, वह 1980 में हुआ था। उसमें कहा गया था कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान का भाग 3 और भाग 4 का जो कॉम्बिनेशन है, जो उसके मध्य में संतुलन है, उसी को भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा कहा गया। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही गई थी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में। तो ये कहीं ना कहीं से नीति निषेध तत्वों के कुछ छोटे जो परीक्षा उपयोगी हैं, काफी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं कि नीति निषेध तत्व और मूल अधिकारों में क्या अंतर है। तो 2-4 अंतर तो किसी न किसी पेपर में पूछ ले जाते हैं, तो इस बात को आप बखूबी ध्यान में रखिएगा। जय हिंद साथियों।